2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यू वॉन्ट टू शो दैट ट्राइंगल ART कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PEN। यहां फिगर देख रहे हैं आप, ART ट्राइंगल को PEN ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट आपको दिखाना है। ए पार्ट में देखिए क्या कहता है, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अगर आपको SSS क्राइटेरियन यूज करना है तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा। यहां पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ये पार्ट्स किसके बराबर होंगे ये आपको दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट है AR किसके बराबर होगा, AR किसके बराबर होना चाहिए ताकि इन दोनों में SSS क्राइटेरियन लग जाए। तो आप इस फिगर पे यहां पे ध्यान दें, ये ART ट्राइंगल है, ये PEN ट्राइंगल है। हमें ART कॉन्ग्रेंट टू PEN करके दिखाना है और क्राइटेरियन लगाना है SSS। अब SSS लगाना है तो तीनों साइड ही चाहिए। यहां पे AR एक साइड दे रखी है, यानी AR, और AR कौन से ट्राइंगल की है, ऊपर वाले ट्राइंगल की। तो AR के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल के अंदर कौन होगी वो पता चलेगा हमें। ये जो नेमिंग दे रखी है ना, इसके हिसाब से यहां AR पहले और दूसरे पे है, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो इसके हिसाब से पहला और दूसरा, दूसरे ट्राइंगल के अंदर ये जो PE बनेगी ना, ये PE ये AR के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, तो ये बराबर हो जाएगा PE। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड में RT। अब RT देखिए, RT ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका RT नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सी साइड के बराबर होगा, ये भी हमें यहां नाम से ही पता चलेगा। RT ये सेकंड और थर्ड के नंबर्स को यूज करके RT साइड बनी है यहां पे, ये जो नाम है, तो यहां भी हमें सेकंड और थर्ड ही लेना है, तो ये E और N बनेगा। तो RT जो है ये बराबर होगी EN के। फिगर से कभी पता नहीं चलता है, एक्चुअली जो हमें नाम दे रखा होता है ना, जो ये जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स दे रखे होते हैं, इस तरह से नाम जो लिखा होता है उससे हमें पता चलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। फिगर तो ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर पूछा है AT। अब AT देखते हैं कहां पे, ये रहा AT। तो इस ट्राइंगल का AT इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के बराबर होगा, यहां देखेंगे नाम पे A और T, ये पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड लेटर को यूज करके AT बनाया है इस वाले ट्राइंगल में। तो यहां भी फर्स्ट और थर्ड को यूज करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और वो इसके बराबर होगा। तो AT बराबर होगा P और N के। तो इस वाले पार्ट में साइड का यूज करके और ये जो पार्ट्स हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने थे कि इन दो ट्राइंगल्स में कौन सा पार्ट किसके बराबर होगा। इसके बी पार्ट पे चलते हैं। अब बी पार्ट के अंदर पूछा है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू N। अब फिगर मैंने अलग से बना रखी है इसके लिए, ये दिया हुआ है, ये फिगर में दे रखा है सेकेंड पार्ट में कि एंगल T इज इक्वल टू N है। फिगर में देखिए एंगल T इज इक्वल टू N आपको दे दिया एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन। अब आपको SAS क्राइटेरियन का यूज करना है, यानी साइड एंगल साइड। SAS मतलब साइड एंगल साइड, बीच में एंगल होना चाहिए और दो साइड होनी चाहिए बराबर, इनके बीच में ये एंगल आना चाहिए। यू नीड टू हैव, तो आपको क्या चाहिए, दो ट्राइंगल हैं, दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, साइड एंगल साइड का रूल लगाना है और एक एंगल यहां पे दे दिया कि ये बराबर होना चाहिए। तो बाकी की जो चीजें हैं वो इनके हिसाब से क्या होंगी। फर्स्ट पार्ट में दिया है RT। देखिए RT का यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, यहां पे मैं RT को देखता हूं, ये रहा RT। अब नाम पे देखता हूं, RT यहां सेकंड और थर्ड लेटर को यूज करके बनाया गया है, तो RT का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसके अंदर EN। RT इज इक्वल टू EN। क्यों, ये सेकेंड लेटर थर्ड लेटर, तो यहां पे सेकेंड लेटर E है और यहां पे थर्ड लेटर N है, तो RT की कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगी, जो बराबर होगी, वो EN होगी, ये वाली। दूसरी चीज यहां पे पूछी है कि PN फिर किसके बराबर होगा। अब PN देखते हैं, नाम पे देखेंगे पहले, इस साइड है ये PN,
ये और ये, यानी फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर। तो यहां भी फर्स्ट और थर्ड देखेंगे, ये हुआ AT, तो PN की कॉरस्पॉन्डिंग होगी AT। तो ये है PN साइड और ये हो गई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AT। अब आप फिगर में देख लीजिए, यहां पे S से S क्राइटेरियन लग गया है। ये साइड बराबर है, ये बराबर है, ये बीच में इनके जो एंगल आ रहा है ये भी बराबर है, और ये वाली साइड ये बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दो चीजें जस्ट इसमें आपको भरनी थी कि इनमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे जो बराबर होंगे। सी पार्ट देखिए, सी के अंदर कहता है इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN। अब फिगर यहां पे देखना, शीट वाली पे ये दिया हुआ है आपको कि जो AT है वो PN के बराबर है, एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन, और आपको एंगल साइड एंगल ये वाला क्राइटेरियन यूज करना है। यू नीड टू हैव, तो आपको चाहिए, क्या चाहिए, यहां पे 2 क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, यानी आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। अब देखिए यहां फिगर में AT और PN ये 2 साइड्स बराबर दे रखी हैं। आपको क्राइटेरियन यूज करना है एंगल साइड एंगल, यानी साइड के दोनों तरफ जो एंगल होंगे वो बराबर होने चाहिए, यानी साइड जो है एंगलों के बीच में आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए, एक तो ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए, तभी तो साइड बीच में आएगी, यानी A एंगल और T एंगल के बीच में ये साइड कवर हो जाएगी। यहां पे PN साइड है, PN साइड में ये P एंगल चाहिए और ये एंगल N चाहिए, तभी तो यहां पे एंगल साइड एंगल बनेगा। तो अब ये 2 चीजें कौन सी होंगी और वो किसके बराबर होंगी वो हम फिगर से नहीं बता पाएंगे, वो हम नाम से बता पाएंगे। एंगल A तो चाहिए, लेकिन एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहां A पहले पे लिखा हुआ है ना, तो यहां जो पहले पे लिखा हुआ है ट्राइंगल PEN में वो A का कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो एंगल A बराबर एंगल P चाहिए, तो A P के बराबर होगा। दूसरा, ये जो एंगल T है ये चाहिए। एंगल T किसके बराबर होगा, यहां एंगल T थर्ड पे लिखा हुआ है, तो यहां जो थर्ड पे होगा वो उसके बराबर होगा। यहां N लिखा हुआ है, तो एंगल T बराबर एंगल N होना चाहिए। यानी एक इंफॉर्मेशन आपको दे दी, साइड तो आपको दे दी, और 2 एंगल्स इसमें पूछे हैं कि वो कौन से एंगल्स होने चाहिए ताकि AS से रूल लग जाए, तो वो ये 2 एंगल्स होंगे।